शुद्ध संकल्प की अवस्था, ये कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है, गलती भी हो सकती है, उसने लिखा है वो पूरा ऊपर लिखता है, जो लिखा है ना वो नहीं पढ़ता हूं मैं, टाइम चला जाता अपना। शुद्ध संकल्प की अवस्था सुरता की जागृति है। कृपया इस विषय पर आप अपना अनुभव की वाणी सुनाने की कृपा करें। शुद्ध संकल्प की अवस्था सुरता की जागृति है। शुद्ध संकल्प तो एक अवस्था है। संकल्प का मतलब होता है जीव का जो संकल्प होता है उसको फुरना कहते हैं, और मानसिक होता है। शुद्ध संकल्प कल्प के आदि में सृष्टि रचना से पहले परम सत्ता में उद्भव हुआ, क्योंकि जो परम सत्ता थी वो अपने आप से अनभिज्ञ थी, अपने को भी नहीं जानती थी। क्यों? उसके अलावा कोई था नहीं, द्वैत नाम को नहीं था। किसको जाने जब कोई दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। किसको देखे, दूसरा कोई है ही नहीं उसके अलावा। किसको सुने, कोई है ही नहीं उसके अलावा। एकमात्र है वो। ऐसी अवस्था आती है कभी? सुसुप्ति में। हाँ, जब गहरी सुसुप्ति होती है तब ऐसी अवस्था आती है। हम ही होते हैं और कोई नहीं होता है, सारा जगत खो गया होता है। हम होते हैं लेकिन हमको भी होश नहीं होती है, अपना होने का भी बोध नहीं होता, बोध नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में सत्ता थी एकमात्र, उसमें सहसा एक स्पंद हुआ। उसको संकल्प भी कहते हैं, आदि संकल्प कहते हैं। इसलिए वो संत कबीर जैसे महापुरुषों ने कहा आदि नाम, उसको आदि नाम भी कहा है। और ये शास्त्रीय भाषा में आदि संकल्प और परा संवित, वाह, एक ही के नाम है। प्रकट हुआ तो उस संकल्प के द्वारा उसने अपने को जाना। मैं हूं, हाँ मैं हूं, एक ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। सृष्टि चालू नहीं हुई अभी, फिर उसके बाद उसने कहा एको अहम बहुश्यायाम प्रजाये। ये शब्द यहाँ ऋषि मुनियों ने लगाए हैं, लेकिन उसने तो संकल्प किया, बोला नहीं। वो ये बोलने का जो श्लोक है ये ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए हमारे को रचे हैं। उसने बोला नहीं होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत है। जय हो। हाँ, उसको अनुभव हुआ मैं एक हूं, अकेला हूं, मैं ही हूं, और अकेला मैं ही हूं। एक से और कोई दूसरा चाहिए, उसको खेल खेलना है, उसने लीला करनी है।
गेम खेल रहा है, वो लीला कर रहा है। वीडियो गेम। तब जब लीला करनी है तो फिर एक से तो होगी नहीं लीला, अनेक होंगे तभी होगी। फिर उसने कहा एको मैं अकेला हूं, बहुश्यायाम प्रजाए। इसको सिद्धांतिक रूप से इसका नाम है विवर्तवाद। कहते हैं उसने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि वो कुम्हार नहीं है, कारीगर भी नहीं है, और कोई सामान भी नहीं उसके पास। बनाने के लिए हथौड़ा चाहिए, छेनी चाहिए, औजार चाहिए ना, उसके बाद तो कोई है नहीं। वो अपना आप एकमात्र है। तो उसका जो संकल्प है वो आदि संकल्प उसका नाम है। वो काय के लिए है? एक से अनेक। वो सत्य संकल्प है, इसलिए उसका एक नाम सत्यवान भी है। सत्य संकल्प, सत्यवान, वो आदि संकल्प है। अगर कोई वहां पहुंच जाए फिर उसके संकल्प सत्य रूप में परिणत हो जाते हैं, लेकिन वो फुरना नहीं होती है। मानसिक जितने भी संकल्प हैं हमारे, ये सब मानसिक फुरना कहलाती है, स्फुरित हो रहे मन के द्वारा। जो शुद्ध संकल्प है वो मन से परे है, वहां कुछ नहीं जाता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वो संकल्प है उसका। और ऐसे सत्य संकल्पवान महापुरुष जो होते हैं, वो उनको कभी कोई संकल्प नहीं होता है, और अगर कहीं गया तो वो उसी वक्त पूर्ण होता है। जिसको हम संसारी भाषा में चमत्कार कहते हैं, वो सत्यवान महापुरुषों का संकल्प ही होता है, पूर्ण हो जाता है वो। लेकिन वो तभी संभव है जब माया हमारे वशीभूत हो। अभी हम माया के वशीभूत हैं, उल्टा। इसलिए हमारे संकल्प मात्र खाली उलाहना होते हैं। ये संकल्प बनाने के लिए ये ऐसे बहुत से नियम बनाए हैं, जैसे उपवास। शिवरात्रि है, उपवास करना है आज। हमारे संकल्प में शिव शंकर वास करे, उनका वास हो। वो पूरा वास तो नहीं है, उपवास है, थोड़ा सा उसके नाम से उसका वास है। आज जन्माष्टमी है, उपवास कर लो, तो उपवास है, पूरा नहीं है, पर थोड़ा बहुत दिन को 2-4 मर्तबे भी अगर ख्याल में आ गया तो उपवास हो गया। आज भोजन नहीं करना है, संकल्प बनाना है। ये संकल्प दृढ़ करने की प्रक्रियाएं हैं, बहुत से कार्य। वाह भाई वाह। पुराने समय में लोग कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, वो संकल्प ही है, प्रतिज्ञा।
वो संकल्प सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर मांगने का वचन दिया हुआ है। अब वो उसका संकल्प पूरा करेगी, कैकेयी करेगी संकल्प, पूरा करेंगे दशरथ। वो हो नहीं पाते पूरे, क्यों? वो तीसरा आदमी भी है उसमें, भरत, वो राज में नहीं बैठना चाहता। हाँ बराबर है, ऐसा ही होता है। वो पहला तो हो गया पूरा, राम को वनवास दे दिया। दूसरा जो संकल्प था, दूसरा जो वचन था, वो था भरत को राजगद्दी मिले। लेकिन भरत भी तो राजी होने चाहिए ना उसमें। ना इस पे भरत ने कहा मैं अगर राजगद्दी में बैठ जाऊंगा तो अयोध्या रसातल में चले जाएगी। ओ बापा, वो तो अपनी माँ को कहते हैं, भूप प्रतीति तोरी किम कीनी मती अंत काल मत विधि हरली। कहने मेरे पिता ने तेरे ऊपर इतना प्रेम कैसे रखा? बढ़ते वक्त उसकी मति भगवान ने हर ली भगवान ने, इसलिए उसको कुमति आ गई। तेरे संकल्प पूरा करने लगा, अपने नहीं करा, अपना नहीं हुआ। चाहते थे वो रामराज करें, राम को गद्दी पर बिठाएं, लेकिन रामराज होना इतना सरल नहीं है। जब तक मोह रूपी रावण जिंदा है तब तक रामराज नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। उसका समूल नष्ट करना पड़ेगा, तभी 14 साल जंगल में रहना पड़ेगा, साधु संतों का सेवा करना पड़ेगा। सुतीक्षण, भारद्वाज और वाल्मीकि, समरी जैसे भगत, ऐसे ऐसों का संग करना पड़ेगा। तब जाके रामराज होता है। दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई भी ताप सताने वाला नहीं है रामराज में। मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। नंदीग्राम में हो सकता है महाराज, नंदीग्राम में हो सकता है। नंदीग्राम में नहीं होगा, शिव ग्राम में होगा। अच्छा, भरत ने कर दिया था। अयोध्या में हो जाता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विविध गुण गाना, अवधपुरी सम नहीं प्रिय मोही, ये रहस्य जाने कोई। कहते हैं सबने वैकुंठ की बड़ी महिमा गाई है, वेद पुराणों में भी वैकुंठ के बाद में आएगा, लेकिन राम कहते हैं अवधपुरी सम, अवध जैसी जगह कोई नहीं है, मेरे को सबसे प्यारी अवधपुरी है। कहते हैं पर ये रहस्य कोई नहीं जानता, शायद कोई जान ले। अथर्ववेद कहता है अष्टाचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरी अयोध्या,
तस्यांग हिरण्यमय कोशो स्वर्गो ज्योतिषा आवृता। अष्ट चक्र 9 द्वारों से सुशोभित ये जो शरीर है वही अवध है, ये अयोध्या नगरी अवध है, वही अवध है। इसका कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ सत्य संकल्प जो है वो एक बहुत बड़ी बात है, और वो अवस्था प्राप्त हो, स्थिति लाभ हो, पूर्णता, तभी वो संकल्प सत्य होते हैं। जहाँ मन नहीं रहे, नहीं तो मन की फुर्ना उत्पन्न होती है। ज्यादातर जीव में मन की फुर्ना प्रकट होती है। जो शिव हैं उसमें ये सत्य संकल्प प्रकट होता है। सत्य संकल्प आदि पुरुष का अपना स्वभाव है, स्वरूप है। उसके द्वारा सृष्टि रची जाती है और वो खेल खेलता है, लीला करता है अपने संकल्प के द्वारा। हम उस लीला में पात्र हैं उसके, हमसे काम करा रहा, अभी नहीं करवा रहा। हाँ, अभी नहीं करवा रहा। सब सृष्टि उसकी पात्र है।